राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी जीवन की सच्ची सीख। दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से जिए जाते हैं। कुछ ख्वाहिशें बड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी अहमियत किसी सपने से कम भी नहीं होती। यह कहानी है सत्यवती अम्मा की, जिनके माथे की एक छोटी सी बिंदी उनकी आत्मा की चमक थी। जहाँ जीवन की आपाधापी में हम अक्सर बड़ों की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वही अम्मा की ये अधूरी ख्वाहिश हमें सिखाती है प्रेम का असली अर्थ क्या होता है। आइए डूबते हैं इस सच्चे एहसास में, बिंदी वाली अम्मा की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। गांव का नाम था बेलापुर। हरियाली से घिरा शांत और सीधा साधा जीवन। वही एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें रहते थे सत्यवती अम्मा और उनके पति धर्मपाल बाबू। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद, कमर झुकी हुई, पर आंखों में अब भी जीवन की गर्मी थी। सत्यवती अम्मा को सजना संवरना कभी छोड़ा ही नहीं था। चूड़ियाँ, सिंदूर और सबसे खास बिंदी। उनकी बिंदी उनके चेहरे की पहचान थी। चाहे दिन कैसा भी बीते, अम्मा रोज स्नान कर माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी जरूर लगाती थी। धर्मपाल बाबू हमेशा हंसते हुए कहते, सत्यवती, ये तेरी बिंदी तो सूरज जैसी चमकती है, तुझ में एक रोशनी भर देती है। अम्मा मुस्कुराकर कहती, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो कैसी लगूंगी धर्म, तुम ही बताओ। समय बदला। बेटा अमित शहर में नौकरी करने लगा और वहीं की लड़की किरण से शादी कर घर ले आया। आरंभ में सब अच्छा चला, पर किरण का स्वभाव थोड़ा तेज था। उसे शहर की समझ थी पर गांव की भावनाएं नहीं। धीरे धीरे किरण को अम्मा का रोज बिंदी पर जोर देना बेमतलब लगने लगा। अरे अम्मा, अब ये सब किसके लिए? कौन देखता है आपको? और हर बार ये बिंदी के लिए पैसे मांगना, घर का खर्चा देखो। धर्मपाल बाबू समझना या समझाना चाहते थे, पर बेटे और बहू की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे वे भी चुप हो गए। अम्मा चुपचाप सब, मगर उनकी आंखों में वो चमक कम होने लगी। परिवार में बदलाव आने लगा। कभी जो सत्यवती रोज बिंदी लेकर आती थीं, अब उनके पास पैसे नहीं रहते। जो चुपचाप बचा रखा करती थी वो भी खत्म हो गया। फिर भी वो कोशिश करती, मंदिर जाती, वहां से प्रसाद लेकर लौटती, पर बिंदी नहीं। धर्मपाल बाबू कई बार अपने गमछे के कोने में कुछ पैसे छुपाकर उन्हें देना चाहते, पर खुद बीमार रहते, बाहर नहीं जा पाते। एक रात अम्मा चुपचाप बैठी थीं, आंखें नीची, और धर्मपाल बाबू बस आकर बोले, सत्यवती चलो, एक दिन हम दोनों बिन बिंदी के भी जी लेंगे। पर मैं जानता हूँ तेरे माथे पर वो बिंदी तेरी आत्मा का गहना है। अम्मा ने हल्की मुस्कान दी, पर उनकी आंखें भीग गई। अगले दिन सोमवार था। अम्मा सुबह जल्दी उठी, अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी निकाली जो शादी के वक्त धर्मपाल ने दी थी। बालों में तेल लगाया, कंघी की, और अलमारी से आखिरी बचा हुआ बिंदी का एक पत्ता निकाला। शायद किसी कपड़े में लपेटकर छुपा कर रखा था। धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए मंदिर गई, घंटी बजाई, भगवान के सामने सिर झुकाया और माथे पर बिंदी लगाई। एक लंबी सांस ली और मन ही मन बोली, हे प्रभु, आज ये बिंदी मैं आपके लिए लगाई हूँ, अगली बार आपकी इच्छा। वापस आकर उन्होंने सब कुछ समेटा और चुपचाप लेट गई। उनकी सांसें धीमी होती चली गई। अगली सुबह किरण कमरे में गई तो देखती है अम्मा अपने बिस्तर पर शांत लेटी हैं, चेहरे पर एक सुकून और माथे पर चमकती हुई लाल बिंदी। किरण वहीं बैठ गई, हिलाकर देखती रही, पर सब खत्म हो चुका था। धर्मपाल बाबू चुपचाप खड़े थे, बस एक ही बात बोले, ये थी सत्यवती, जिसके लिए बिंदी एक श्रृंगार नहीं, आत्मा की पहचान थी।
उस दिन के बाद किरण ने पहली बार अम्मा की बातों को याद किया। वो रोज पूजा करती और अम्मा की तस्वीर पर एक बिंदी लगाती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कुछ चीजें छोटी लगती हैं पर वो ही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुजुर्गों की भावनाएं, उनकी आदतें सिर्फ शौक नहीं होती, वो उनके जीने का तरीका होती हैं। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरा करना भी एक पूजा है, एक पुण्य है। जब अम्मा चली गई, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। धर्मपाल बाबू ने अम्मा के चेहरे को आखिरी बार देखा। वो मुस्कुरा रही थी, माथे पर वो बिंदी थी जिसे देखकर धर्मपाल बाबू की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो बिंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं थी बल्कि उनके जीवन की आखिरी रेखा थी। दूसरे दिन का सूरज भी उदास निकला। गांव वालों ने शांति से अम्मा का अंतिम संस्कार किया, लेकिन धर्मपाल बाबू जो हमेशा हंसते रहते थे अब किसी से बात नहीं करते। खाने से मन हट गया, पूजा छोड़ दी और मंदिर जाना भी बंद कर दिया। रातों को अकेले बैठते, अम्मा की पुरानी चिट्ठियां पढ़ते, उनकी साड़ियां सूंघते और वह बिंदी का डिब्बा जिसे अम्मा ने छुपा कर रखा था हाथ में लेकर देर तक बैठे रहते। सत्यवती, तू चली गई पर तेरा धर्म अब भी तुझसे बातें करता है। कभी कभी वो अम्मा की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें करते। तेरे बिना ये घर सूना है, तू तो बोलती थी पर अब दीवारें भी चुप है। किरण अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने अम्मा की तस्वीर पर बिंदी लगाना शुरू किया, उन्हें तिलक करती और पहली बार बाबूजी से पूछती, कुछ चाहिए बाबूजी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धर्मपाल बाबू टूट चुके थे। एक दिन उन्होंने किरण से कहा, बहू मंदिर ले चलना मुझे, आज बहुत मन कर रहा है सत्यवती से मिलने का। किरण ने सहारा देकर मंदिर ले गई। बाबूजी ने घंटी बजाई, अम्मा के भगवान को देखा और कहा, हे प्रभु, मेरी सत्यवती को आपने बुलाया, अब मुझे भी बुला लीजिए। वो वही सीढ़ियों पर बैठ गए। आंखें बंद हुई और कुछ ही पलों में धर्मपाल बाबू का शरीर निश्चल हो गया। गांव में एक बार फिर शोक की लहर फैल गई। इस बार अंतिम यात्रा में अम्मा की तस्वीर और बाबूजी की चप्पलें साथ थी। लोगों ने कहा, ये जोड़ी इस जीवन में भी साथ थी और उस लोक में भी एक साथ चले गए। किरण और अमित अब बदल चुके थे। उन्होंने घर का एक कोने में अम्मा और बाबूजी की याद में मंदिर बना दिया। रोज बिंदी चढ़ाई जाती और पूजा होती। अम्मा और बाबूजी के जाने के बाद घर का आंगन तो वही रहा पर उसकी रौनक चली गई थी। किरण और अमित हर रोज जब अम्मा की तस्वीर पर बिंदी लगाते तो मन ही मन खुद से एक वादा करते, अब कभी किसी बुजुर्ग की ख्वाहिश को छोटा नहीं समझेंगे। गांव के बच्चे जब भी उनके घर आते तो किरण प्यार से उन्हें सिखाती, बच्चों, दादा दादी, नाना नानी ये जीवन की जड़ें हैं। इनकी हर मुस्कान में बरसों का अनुभव छुपा है। जो उनके छोटे छोटे अरमान पूरे करते हैं वे अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों के अधिकारी बनते हैं। किरण कहती, अगर कभी दादी कुछ मांगे, चाहे एक बिंदी हो, एक कहानी सुनाना हो या बस थोड़ा साथ बैठना हो, तो बिना देर किए पूरा कर देना। क्योंकि जब बुजुर्ग खुश होते हैं तब घर पर भगवान भी मुस्कुराते हैं। उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी दौलत बनती है। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। बच्चे दादा दादी के छोटे छोटे सपनों को पूरा करने लगे। कोई चश्मा ठीक करवाता, कोई पसंदीदा मिठाई लाता, तो कोई बस चुपचाप उनके पास बैठकर हाथ थाम लेता। किरण ने अंत में सबको एक सीख दी, बुजुर्गों की सेवा करना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है जहां हम उनका आशीर्वाद लेकर अपने भविष्य को संवारते हैं। उनकी छोटी इच्छाओं में ही हमारा बड़ा सुख छुपा है। अंतिम भाव इच्छाएं छोटी हो सकती है पर बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद अनमोल होता है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तब सच्चे अर्थों में जीवन को धन्य करते हैं। इस
कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुजुर्गों की इच्छाएं बोझ नहीं होती, वो उनके जीवन की आखिरी खुशियां होती हैं। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातों को सुनना, यही असली श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।